सबसे पहले तो अनुपम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और जैसे कि सभी जानते हैं कि इस साल मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और चुनावों को लेकर लगातार कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग कर सकें। इसके लिए आप लगातार काम कर रहे हैं। फिलहाल एक नया कॉन्सेप्ट पर भी आप काम कर रहे हैं जो कि है वोट फ्रॉम होम। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये वोट फ्रॉम होम का जो परिकल्पना है ये क्या है और इससे क्या फ़ायदा होगा मतदाताओं को और मतदाता का प्रतिशत बढ़ाने में क्या मदद होगी इससे। देखिए, भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ऐसे लोग जैसे 80+ 80 वर्ष से अधिक की आयु के जो लोग हैं और जो दिव्यांग हैं उनको वोट डालने में सुविधा हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है कि ये मतदाता चाहें तो अपने घर से भी मतदान कर सकते हैं, अपने मताधिकार का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए व्यवस्था ये होती है कि हमारे जो BLO होते हैं, जो हर गांव में होते हैं, हर मतदान केंद्र पे होते हैं, वो इस प्रकार के लोगों से जिनकी उम्र 80 वर्ष से ज़्यादा है या जो दिव्यांग हैं, उनसे ये विकल्प पूछते हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या वो मतदान केंद्र पे जाकर के वोट डालना चाहते हैं या वो घर से मतदान की सुविधा लेना चाहते हैं। तो यदि व्यक्ति घर से मतदान की सुविधा लेना चाहते हैं, ऐसा उन्हें बताते हैं, तो एक फॉर्म होता है जिसको हम 12D कहते हैं। उस फॉर्म को व्यक्ति भरता है, उनसे भरवा दिया जाता है और उसके बाद उनको घर से मतदान की सुविधा होती है। ये मतदान दिनांक के पहले, मतलब जिस दिन सच में वोट जिस दिन पड़ता है मतदान केंद्र पे, उसके करीब 5-7 दिन पहले हम जो एक मतदान दल होता है वो उनके घर पे जाता है और बिल्कुल उसी तरह से जैसे मतदान केंद्र में वोट डलता है उस तरह से उनसे उनका वोट प्राप्त करते हैं। ये ज़रूर है कि मतदान केंद्र में हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जिसको हम EVM कहते हैं, उसके माध्यम से वोट होता है। लेकिन जब घर से मतदान की जो सुविधा होती है, उन प्रकरणों में, उन केसेस में हम पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान कराते हैं। तो व्यक्ति पोस्टल बैलेट या मतलब कागज़ का जो मतपत्र पहले होता था उस पे निशान अंकित करता है और वो अपना वोट, वो जो डब्बे होते हैं उसमें डालता है। और इस दौरान पूरी पारदर्शिता रखी जाती है। इस पूरे प्रक्रिया की वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी कराई जाती है और जो कैंडिडेट जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उनको भी पहले से सूचना दी जाती है कि किस गांव में किस दिन ये टीम पहुंचेगी और उन लोगों के मत प्राप्त करेगी जिन्होंने ये विकल्प दिया है कि हम घर से वोट डालना चाहते हैं। तो कैंडिडेट स्वयं भी वहाँ प्रक्रिया के दौरान उपस्थित हो सकते हैं, दूर से देख सकते हैं, या उनके जो पोलिंग एजेंट होते हैं वो उपस्थित हो सकते हैं। मतलब जिस तरह से पोलिंग एजेंट मतदान केंद्र पे होते हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि मतदान की प्रक्रिया सही हो रही है, पारदर्शी तरीके से हो रही है, कोई दबाव या कोई प्रलोभन इस तरह की बात नहीं है, वही प्रक्रिया घर से वोट के दौरान भी दोहराई जाती है या उस प्रक्रिया का पालन किया जाता है। ये सुविधा एक विशेष सुविधा है आयोग की तरफ से, ताकि जो बुजुर्ग लोग मतदान केंद्र तक जाने में थोड़ी दिक्कत महसूस कर रहे हैं या दिव्यांग साथी हमारे हैं, यद्यपि मतदान केंद्र पे भी बुजुर्गों के लिए और दिव्यांग साथियों के लिए हर तरह की सुविधा है। उन्हें लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ता, उनके रुकने बैठने के लिए भी वहाँ पे कुर्सी टेबल आदि की व्यवस्था होती है। उनको सारी सुविधाएं वहाँ भी देने का हम प्रयास करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी यदि कोई 80 वर्ष से अधिक आयु के लोग हैं या दिव्यांग साथी वो चाहते हैं कि वो घर से ही मतदान करना चाहते हैं, तो ये विकल्प उनके पास उपलब्ध है। तो वोट फ्रॉम होम का ये जो कॉन्सेप्ट है, इस पर अमल करने के लिए अभी आयोग कौन कौन से लेवल पर काम कर रहा है और क्या कुछ चिन्हित कर रहा है ऐसे स्थानों को जहां पर 80+ से ऊपर के जो मतदाता हैं उनकी सूची बनाई जा रही है? नहीं, हमारे पास मतदाता सूची होती है। हर मतदान केंद्रवार सूची है अपने पास, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि किस मतदाता की आयु कितनी है और हमें ये भी पता चल जाता है डेटाबेस से कि दिव्यांग कौन से लोग हैं। इसके अलावा हमारा BLO होता है, वो भी हमें ये बताते हैं, सूची बनाते हैं। फिर हम विकल्प प्राप्त करते हैं। मतलब सिर्फ सूची के आधार पे तय नहीं हो पाता। हो सकता है कि लोग हों लेकिन अधिकांश लोग ये इच्छा जताएं कि नहीं, हम तो मतदान केंद्र पर ही जाके मतदान करेंगे, वो ज़्यादा दूर नहीं है, या हमारी अवस्था वैसे हम सक्षम है चलने फिरने में और हम गांव के मतदान केंद्र पे जाएंगे। लोकतंत्र का उत्सव है, लोग चाहते हैं कि मतदान केंद्र पे जा करके और उसमें मतदान करें। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि यदि एक विशेष परिस्थिति है, कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक अवस्था के कारण नहीं जा पा रहा है,
तो ये विकल्प है कि वो घर से भी मतदान की सुविधा ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि लोकतंत्र का उत्सव होता है और हर कोई सोचता है कि वो माहौल जो होता है मतदान करने का वो एक अलग होता है, तो पोलिंग बूथ पर जाकर ही अपना जी। वोट डालें। लेकिन फिर भी आपने विकल्प उपलब्ध कराया, बहुत अच्छी बात है। हम जानना चाहते हैं अनुपम जी कि अब चूँकि कुछ महीनों का वक्त शेष है जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे, तो आप और कौन-कौन सी बातों पर इस समय फ़ोकस कर रहे हैं ताकि जो लगातार मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की बात होती रही है, नई-नई प्रचार-प्रसार के माध्यम से, नई-नई तकनीकों के माध्यम से, तो उसे लेकर अभी क्या काम चल रहा है आयोग की तरफ से? नहीं, अभी हमारे जो बीएलओज़ हैं, जो मतदान केंद्रवार हर गांव में जा रहे हैं पिछले 1 महीने से, और वैसे मतदाता जिनका नाम दर्ज नहीं हो पाया है, उनसे आवेदन प्राप्त कर रहे हैं, उनका नाम दर्ज करने की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। वैसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो गई है या जो गांव छोड़ कर के चले गए हैं, उनके नाम हटाने की कार्रवाई भी हो रही है। इसके साथ-साथ खास करके युवाओं को मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। कॉलेजेस में, हायर सेकेंडरी स्कूल्स में जो इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब होते हैं, उसको हम लोगों ने एक्टिवेट किया है, उनके साथ लगातार बातचीत चल रही है। ऐसे मतदान केंद्रों की पहचान भी की गई है जहाँ पे महिला मतदाता का प्रतिशत थोड़ा कम है पुरुषों की तुलना में। वहाँ पे जो हमारी महिला कार्यकर्ता हैं, जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा कार्यकर्ता है, उनकी मदद लेकर के हम उन तक पहुँच रहे हैं और उन महिला मतदाताओं के नाम जोड़ने की कार्रवाई कर रहे हैं। वैसे मतदान केंद्रों की पहचान भी की गई है जहाँ पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान का प्रतिशत कम था। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान यदि मैं स्टेट की बात करूं, पूरे मध्य प्रदेश की बात करूं, तो 75% से भी अधिक का मतदान अपने यहाँ हुआ था। लेकिन सभी मतदान केंद्रों में ऐसा नहीं हुआ था। तो हमने वैसे मतदान केंद्रों की पहचान करी है जहां राज्य के औसत से कम मतदान हुआ है, और उन जिलों में, उन विधानसभा क्षेत्रों में, उन मतदान केंद्रों में पोलिंग बूथ तक हम जा रहे हैं और हर प्रकार के जो प्रचार प्रसार के माध्यम उसका उपयोग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, ताकि इस बार जो विधानसभा का चुनाव है उसमें वो लोग आगे आकर के मतदान करें। बिल्कुल, आपने सही कहा कि जागरूकता लाने के तमाम प्रयास आप कर रहे हैं और लोग उसे स्वीकार भी कर रहे हैं, प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है। इस बार आप क्या निवेदन करना चाहते हैं हमारे आम लोगों से, और जो लोग मतदाता सूची में यदि कोई संशोधन कराना चाहते हैं, उनसे आपका क्या अनुरोध है? नहीं, आपके माध्यम से मैं सभी मतदाता साथियों से ये अपील करता हूँ, प्रदेश की जनता से, कि यदि कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक की आयु का है तो उसे अपना नाम मतदाता सूची में दर्ज करना चाहिए। और ये काम आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं या जो बीएलओ आपसे संपर्क कर रहे हैं उनके माध्यम से भी करा सकते हैं। तो हर व्यक्ति जो 18 वर्ष का हो चुका है या 1 अक्टूबर 2023 की स्थिति में होने वाला है, वो एडवांस भी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो उनका नाम, अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं, और जब मतदान की कार्रवाई होती है, जब चुनाव का कार्यक्रम घोषित होता है और जो मतदान का दिनांक तय होता है, उस दिनांक को मतदान जरूर करें। हार्दिक धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।